Jai Hind everyone. Now today we are going to learn about article writing. This is for class 12th English and यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में आर्टिकल राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एंड इट हैज टू बी रिटन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 से 150 शब्दों में ये आर्टिकल लिखा जाता है। आर्टिकल लिखने के लिए कोई सा आपको 2 या 3 टॉपिक्स दिए होंगे। उन टॉपिक्स में से एक आपको सिलेक्ट करके जो आपको ठीक लगता है, जिस पे आप अच्छे से राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वो आइए जान लेते हैं कि आर्टिकल जब हम लिखते हैं तो जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, उस ऑप्शंस में से हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सा टॉपिक है जिस पे मैं अच्छी तरह से लिख सकता हूं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता हूं। वो टॉपिक ध्यान से देखिए, 2-3 बार उनको रीड कीजिए। जो भी टॉपिक्स हैं उनको रीड कीजिए और उसके बाद उसको सिलेक्ट कीजिए कि ये वाला टॉपिक मेरा है और इस टॉपिक पे मैं लिखने वाला हूं आर्टिकल। अब वो टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपका काम रह जाता है कि उस टॉपिक के बारे में एक आउटलाइन बनाएं, एक मन के अंदर अपने मन में एक ढांचा तैयार करें। मेन मेन पॉइंट्स, ये किस किस पॉइंट्स पे आपको लिखना है। उस आर्टिकल के अंडर में क्या क्या सेंटेंस लिखेंगे, किस पॉइंट मेन है, कौन कौन से पॉइंट हैं, उस पे लिखा जाएगा। तो उसके बाद ही लिखना शुरू करें। मन में पहले सोच लें, आइडिया बना लें और पॉइंट, मेन मेन पॉइंट हैं वो या तो साइड में कहीं रफ पे या साइड में नोट कर लें शॉर्ट में वो पॉइंट्स। उसके बाद वो पॉइंट वाइज आप जो है उसको आर्टिकल को अपने व्यूज लिख सकते हैं, लिखते जाइए। लैंग्वेज की चिंता न करें, लैंग्वेज में थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर होती है, ग्रामर में, स्पेलिंग्स में, उसको एक बार फिर रिव्यू कर लेना। ऐसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अगर, लेकिन अब शुरू में यदि आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं कि हमारी यहाँ पे मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामेटिकल कहीं मिस्टेक है, उसको भी आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद वो फाइनल होगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, किसी भी टॉपिक पे कोई भी आर्टिकल आपको लिखने को बोला जा सकता है। ये लेंथ जो है आर्टिकल की 100 वर्ड से ऊपर होनी चाहिए, 100 और 150 वर्ड्स के बीच में। तो जितना आपका आर्टिकल इंप्रेसिव होगा, सिंपल होगा, सिंपल होना चाहिए, लॉजिक होनी होनी चाहिए, कि लिखने का लॉजिक होना चाहिए, एक सीक्वेंस होनी चाहिए। एक तो सिंपल होना चाहिए लैंग्वेज, जो आप इजीली लिख सकें, दूसरा समझ सके, दूसरा सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। जो आपने मन में पॉइंट बनाए हैं वो सीक्वेंस वाइज हो, और जो आप विचार व्यक्त कर रहे हैं वो भी सीक्वेंस वाइज हो और लॉजिक हो। लॉजिक नहीं होने चाहिए, लॉजिक होने चाहिए, तो तभी आप आर्टिकल बढ़िया लिख पाएंगे। एक आर्टिकल हमने लिखा है इसमें और इसको समझते हैं। आर्टिकल है, ग्लो टेररिज्म जो है एक हमारे लिए बहुत बड़ा डेंजर है, थ्रेट है। तो उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। यहाँ हेडिंग ये लिखा है, टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड। आतंकवाद जो है वो मैनकाइंड मतलब मानवता के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। एक ये वर्ड दिया थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है धमकी या खतरा। तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है आतंकवाद। आज हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि वर्ल्ड में जगह जगह आतंकवादी संगठन है, वो लोगों पर अटैक कर रहे हैं, इनोसेंट पीपल को मार रहे हैं, बच्चों को, लेडीज को, बूढ़ों को, वो देखते नहीं है कौन है। इंसानियत मर गई है उनके अंदर।
वो इंसान के रूप में है, लेकिन उनके एक्ट्स जो हैं वो जानवरों को भी बहुत पीछे छोड़ देते हैं। उससे पूरी दुनिया को खतरा है और इसमें पूरी दुनिया के सभी देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। कोई भी अगर दुश्मन है, जो मानवता का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है, उसके साथ आपसी भेदभाव भुलाकर एक साथ लड़ना पड़ेगा। जभी हम उस आतंकवाद से लड़ सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद एक छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये ग्लोबल है, ग्लोबल थ्रेट है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है और ये बहुत शक्तिशाली है। उसको शक्तिशाली है, उससे लड़ने के लिए हमें उतनी फोर्स के साथ सभी देशों को, दुनिया के सभी कंट्रीज को एक साथ आना पड़ेगा और उसको रोकना पड़ेगा, तो कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको वहीं पर रोकना पड़ेगा। वी हैव टू कंट्रोल। तो इसके बारे में हमने कुछ लिखा है और आप भी लिखने की कोशिश करें, अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करें, लिखें। तो जितना आप रीडिंग करेंगे, जितना आप रीडिंग ज्यादा करेंगे, उतना ही आप अच्छा लिख पाएंगे। एकदम से आपके माइंड में वो आइडिया, वो लैंग्वेज नहीं आते हैं। आप नए हैं, पहली बार लिखना सीख रहे हैं आर्टिकल, तो उसके लिए आपको रीडिंग, अधिक से अधिक आर्टिकल्स रीड करें, तो आपके माइंड में एक जनरल आइडिया हो जाता है। उसके बाद आपको लिखने में आसानी हो जाती है। देखिए अब यहाँ पे इसको कैसे लिखा गया है, इसको समझिए। विद द ग्रोइंग विद द ग्रोइंग ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या है? सभ्यता। हमारी सभ्यता जैसे जैसे ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, विद द ग्रोइंग ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे हमारी सभ्यता बढ़ रही है, एंड फास्ट डेवलपमेंट, और हमारा विकास भी हो रहा है, फास्ट हो रहा है। विकास कैसा हो रहा है? डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? डेवलपमेंट हमारा फास्ट हो रहा है। इन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी, प्राय सभी, एवरी फील्ड, हर फील्ड में विकास हो रहा है। अब देखते हैं, आप साइंस है, मेडिकल है, अंतरिक्ष है, डिफेंस है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हो रहा है। तो हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। उसके साथ वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स, उसके साथ विकास तो हो रहा है, लेकिन हमारे पास विकास के साथ साथ समस्याएं भी बहुत हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड थ्रेट्स, खतरे भी हैं। विकास आता है तो विकास के लाभ होते हैं, तो हानियां भी होती हैं, खतरे भी होते हैं। दैट कम इन द वे ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो रास्ते में आते हैं, दैट कम इन द वे, वो रास्ते में आते हैं। किसके रास्ते में आते हैं? पीस, जो शांति है, एंड प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। विकास हम क्यों करते हैं? शांति और संपन्नता के लिए करते हैं, कि हम शांत रहें, सुखी रहें, हमारे पास सारे साधन हो, संसाधन हो। लेकिन उसमें अगर कोई बाधा डालता है, उसको कोई रोकता है, आपके लाइफ को डिस्टर्ब करता है, तो वो क्या है? वो ये है, टेररिज्म है, आतंकवाद। आपको नहीं पता आपके ऊपर कब अटैक हो जाए, कहां से हो जाए, किस रूप में हो जाए, कितना भयंकर हो जाए, वो आतंकवाद है। उससे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका किया धरा सब बेकार हो सकता है अगर आतंकवाद को कंट्रोल नहीं किया। आपने जो विकास किया है, जो आपने अर्न किया है, जो आपने शांति स्थापित की है, वो पूरी नष्ट हो जाती है, जीवन नष्ट हो जाते हैं लोगों के। तो वो खतरा है, वो क्या है? मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आउट ऑफ दीज सेवियर थ्रेट्स, सीवियर माने होता है भयानक, थ्रेट माने खतरे। खतरे कैसे हैं? बहुत बड़ी खतरे हैं, वो छोटा खतरा नहीं है। हमारी लाइफ में बहुत और भी खतरे हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, और भी हैं। तो द मोस्ट मोस्ट थ्रेटनिंग, सबसे ज्यादा खतरनाक, वो थ्रेटनिंग माने द मोस्ट। देखिए द लिखा है, मोस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे, द मोस्ट, इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, द आया। द मोस्ट मोस्ट थ्रेटनिंग इज टेररिज्म। उन सभी खतरों में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है?
आतंकवाद, ये टेररिज्म दैट हैज एंडेंजर्ड, डेंजर से बना है एंडेंजर्ड, डेंजर माने खतरा होता है, एंडेंजर्ड वर्ब है खतरे में डालना। तो जिसने, दैट माने जिसने, हैज एंडेंजर्ड डाल दिया है खतरे में, द एंटायर, एंटायर माने संपूर्ण, ह्यूमैनिटी मानवता को, पूरी मानवता को आतंकवाद ने खतरे में डाल दिया है। द एम ऑफ टेररिस्ट, एम क्या होता है? उद्देश्य। उनका क्या उद्देश्य है आतंकवादियों का? इज इज टू टेरराइज, डराना, लोगों को भय पैदा करना, पीपल, लोगों को डराना, उनके मन में डर पैदा करना, बाय यूजिंग सबोटैज, विस्फोट करना, उड़ा देना कोई भी बिल्डिंग, नुकसान कर देना, कुछ भी सिस्टम फेल कर देना, डूइंग बॉम्ब ब्लास्ट। और क्या करना है उनका उद्देश्य? बम ब्लास्ट करके इनोसेंट पीपल को मार देना है, निर्दोष लोगों को मार देना है। किलिंग इनोसेंट पीपल, निर्दोष लोगों को, इनोसेंट माने निर्दोष लोगों को मार देना है, पीपल इन द नेम ऑफ जिहाद। और बहाना क्या लिया है? जिहाद के लिए कर रहे हैं जी, हमारा तो होली वॉर है, हम किसके लिए कर रहे हैं? ऊपर जाने के लिए, वहां हमारा स्वागत होगा और हम बहुत बड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों की भावना को भड़का करके, जो युवा पीढ़ी है उनको भड़का करके, उनको आतंकवादी संगठन में भर्ती करके, उनको ट्रेनिंग देके, उनको उकसाते हैं लोगों को मारने, और उनको जानवर से भी बदतर बना दिया जाता है। अच्छे खासे लड़कों को गलत चीजें सिखाकर, आतंकवाद सिखा करके उनको जानवरों से भी बदतर बना देते हैं। ये टेररिज्म है। द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल टेररिज्म हैज बीन डिस्कस्ड। ये जो प्रॉब्लम है, ग्लोबल माने विश्व, ग्लोब माने वर्ल्ड होता पूरा विश्व, ग्लोबल टेररिज्म विश्व में पूरी जगह जो आतंकवाद फैला हुआ है उसकी तो प्रॉब्लम है, हैज बीन डिस्कस्ड, उस पर बात की है, उस पर अनेकों बार बात की। किसने? अवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बात की है। यहां पे आएगा डिस्कस्ड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बाय और जोड़ लेना, डिस्कस्ड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एट वेरियस वर्ल्ड फोरम्स, विश्व पटल पर जहां जहां मंच में वो उनको बोलने का मौका मिलता है, जहां जहां वो बोले हैं, यूनाइटेड नेशंस हो या विश्व सम्मेलन हो, जहां जहां उनको मौका मिला है, उन्होंने आतंकवाद के ऊपर बातचीत की है और उसको निदान करने के लिए दुनिया को, उसको रोकने के लिए दुनिया को कहा है, सलाह दी है, चेताया है कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये काम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर एक बार नहीं, कई बार विश्व के नेताओं के सामने मुद्दा उठाया है। द रिसेंट फियर्स, रिसेंट मतलब अभी, अभी रिसेंट जो हुआ है, क्या हुआ है? फियर्स माने भयानक, आगे लिखा है टेरर अटैक। तो अभी भयानक आतंकवादी जो हमला हुआ है, कहां पर हुआ है? इजराइल में, इजराइल देश है उस पे किया है। उसने क्या किया? आतंकवादियों ने किलिंग थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल, हजारों हजारों इनोसेंट पीपल, निर्दोष लोगों को पे हमला किया है, मार दिया है। इज द बिगेस्ट चैलेंज, वो दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने चुनौती दी है। ये कहा है कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया को उन्होंने चुनौती दी कि आ जाओ, रोक रोक सकते हो तो रोक लो, हम तो ऐसे ही करेंगे। बिगेस्ट चैलेंज टू द एंटायर वर्ल्ड, एंटायर माने संपूर्ण, वर्ल्ड माने दुनिया, पूरी दुनिया को उन्होंने चुनौती दी है। इतना बड़ा हमला किया इजराइल पर। यंग माइंड्स आर ट्रैप्ड, युवा माइंड, जिनके युवा माइंड हैं, छोटी छोटी उम्र के, जो अभी युवा पूरे हुए नहीं है,
12-13 साल के, 14 साल के, 18 साल के बच्चे जो अपनी लाइफ के बारे में फैसला तक नहीं ले सकते हैं, उनको बरगला करके, आर ट्रैप्ड, उनको जाल में फंसा करके, ट्रैप मतलब जाल में फंसा करके, एंड ट्रेन्ड टू किल, उनको ट्रेंड किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई है मारने की। पीपुल इन द नेम ऑफ जिहाद, जिहाद के नाम पे मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। छोटी छोटी उम्र के बच्चे आतंकवादी हैं, जिहादी, 12 साल के, 14 साल के, उनको आदमी को मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। बच्चों को, आदमी को, किसी को मार सकते, ऐसे खतरनाक है। इन द नेम ऑफ जिहाद के नाम पे मार रहे हैं लोग। आगे फंडिंग भी होती है। फंडिंग मतलब फंड आता है, वो कहां से आता है? बॉर्डर के उस पार से आता है। जैसे इंडिया में फंड आता है आतंकवादियों के लिए, या किसी कंट्री में जाता है, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। तो कहाँ, एक देश से दूसरे देश में वो पैसा जाता है, आतंकवादियों को दिया जाता है, जिससे वो अपने हथियार खरीदें, ट्रेनिंग करें, गोलियां खरीदें। उसके लिए उनको वो पैसा कुछ लोग देते हैं, वो फंडिंग होती है। एंड स्लीपर सेल, कुछ स्लीपर सेल होते हैं। स्लीपर सेल क्या होते हैं? जो आतंकवादियों के मददगार होते हैं, लेकिन वो आपके साथ होंगे, आप नहीं जान पाएंगे ये स्लीपर सेल है। तो वो स्लीप है, वो छुपा हुआ है। ऐसा आतंकवादी आपका साथ वाला दोस्त भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपको नहीं पता अंदर अंदर वो क्या कर रहा है। रेडी वाला हो सकता है, सब्जी वाला हो सकता है, किसी भी रूप में स्लीपर सेल का व्यक्ति हो सकता है। उसको वहां से पैसे आते हैं, संकेत, सिग्नल आता है, गुप्त तरीके से उसको मैसेज आते हैं। उस मैसेज पे वो आतंकवादियों को हथियार देता है, रास्ता बताता है, रहने की जगह देता है, और इंफॉर्मेशन, सूचनाएं देता है। और जिस टाइप की मदद होती है, वो आतंकवादियों को मदद करते हैं ऐसे लोग जो स्लीपर सेल होते हैं। और जरूरत पड़ती है वो जागृत हो जाते हैं, फिर वो मारना भी शुरू करते हैं। वही स्लीपर सेल जो है अभी नॉर्मल आदमी की तरह रह रहे हैं, वही आ जाती है, तो फिर वो मारना भी शुरू कर देते हैं लोगों को। वही कुछ भी कर सकते हैं, वो स्लीपर सेल होते हैं। प्ले ए बिग रोल, वो बहुत बड़ा रोल है उनका, बहुत बड़ा काम करते हैं वो। किसमें? नर्चरिंग। नर्चर माने होता पोषण करना, बढ़ावा देना। बढ़ावा देते हैं किसको? इनको, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं। कौन? स्लीपर सेल, जो छुपे बैठे हैं भेष बदल के अंदर हमारे समाज में, सोसाइटी में, आसपास, किसी भी रूप में हो सकते हैं। नाउ इट हैज बिकम द मोस्ट प्रेसिंग नीड। अब मोस्ट प्रेसिंग क्या होता है? सबसे ज्यादा आवश्यक, सबसे अधिक आवश्यकता है किस बात की है? टू काउंटर, उससे हम लड़ें, उसको कंट्रोल करें, उसका मुकाबला करें। तो काउंटर माने मुकाबला करें। सच डेमोनिक, डेमोनिक होता है राक्षसी, शैतानी, शैतानी जो एक्ट हैं, कार्य हैं उनके, ऐसा कार्य तो मारना, लोगों को खून खराबा, हत्याएं करना, मर्डर करना, ये तो शैतान का काम है, राक्षसों का काम है। तो जो राक्षसी इनके जो एक्ट हैं, जो कार्य हैं, डेमोनिक एक्ट हैं, उनको क्या करना है? एक साथ मिलके लड़ना है, एक साथ मिलके उसका मुकाबला पूरी दुनिया को करना पड़ेगा, यूनाइटेडली, एक साथ, बाय द एंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी। एंटायर माने पूरी, संपूर्ण दुनिया को, दुनिया के सभी लोगों को मिलकर के इसका सामना करना पड़ेगा। टू सेव मैनकाइंड, मानव जाति को बचाने के लिए, फ्रॉम दिस ग्लोबल थ्रेट, ये विश्व का सबसे बड़ा जो डेंजर है, खतरा है, उससे बचाने के लिए हमें पूरे देश में, पूरे देश, पूरी दुनिया के सभी देशों को एक साथ आना पड़ेगा। तो अभी आपने समझा होगा कि हमने इसको समझा भी दिया है, मैंने समझाया है इसको, इसकी हिंदी भी समझा गई है, इसको एक्सप्लेन कर दिया है, और ये भी बताया है कि आपको कैसे इसको लिखना है। तो आप इसको 2-3 बार रीड करें, मेरा सुझाव है। इसको, आर्टिकल को 2-3 बार रीड करें, समझें, उसके बाद फिर लिखें। एक बार, 2 बार समझें, ठीक से पढ़ें, समझें, उसके बाद लिखें, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी। और ये बहुत स्कोरिंग है, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपके।
अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आर्टिकल आपने सही से लिखना सीख लिया। तो ये तो फर्स्ट आर्टिकल मैंने बताया है, शुरुआत है। और भी आपको आर्टिकल लिखना सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। जहां से मिले जैसे मिले आर्टिकल राइटिंग की प्रैक्टिस आप जरूर करें। और मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए, सो दैट आगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। एंड आई विश यू a good luck to all of you. Have a nice time. Thank you.